बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल बिस्मा टिप्स एंड ब्लॉग। तो आप लोगों ने टाइटल से देख लिया कि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ तैयार जोड़ा जो होता है उसका नाप लेना इंची टेप के ज़रिए, जो कि बहुत ही आसान होता है। आप लोग कहते हैं कि हम जोड़े का नाप कैसे लें, तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान तरीका बताऊंगी कि आप लोग अपने जोड़े का नाप कैसे ले सकते हैं। आप लोगों को इंची टेप चाहिए, तैयार जोड़ा चाहिए आपको जो परफेक्ट साइज़ आता है, और आप लोगों ने कॉपी पेन रख लेनी है अपने पास ही, और इंची टेप होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को शलवार का नाप सिखा देती हूँ कि कैसे लेना है शलवार का नाप। तैयार शलवार जो होती है, तो यहाँ पर ये मेरे पास तैयार शलवार है। तो आप लोगों ने इंची टेप ले लेनी है, और इस तरीके से मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके से। अच्छा, इस ट्राउज़र में जो है लास्टिक लगी हुई है, तो 2 इंच ऊपर से इसका फ़ोल्ड होता है। अंदर की तरफ लास्टिक के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है, तो यहाँ पे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने वो ही रखना है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग तैयार साइज़ जो है वो सीखें। बिल्कुल आप लोगों ने ऊपर से ले लेना है, नाप ले लेना है बिल्कुल ही लास्टिक से, और इस तरीके से आप लोगों ने जोड़े को आयरन ज़रूर करना है, इस्त्री ज़रूर कर लीजिएगा। इससे फिर क्या होता है कि जब जोड़ा सिल जाता है तो फिर वो 19-20 का थोड़ा सा हिसाब निकल आता है, मतलब गलती हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो लंबाई आ रही है शलवार की, वो मेरे पास आ रही है 39। तैयार साइज़ 39 आ रहा है, और वो मैं लिख लेती हूँ। आपकी शलवार का जो नाप आ रहा है लंबाई में, वो भी आप लिख लें। शलवार की लंबाई मेरे पास 39 है, उसमें हम प्लस करेंगे 4 इंचेस, 2 ऊपर की तरफ से, 2 नीचे की तरफ से। अब वो आपके ऊपर है कि आप पांचे में क्या डिज़ाइन कर रहे हो, क्योंकि 2 इंच देखें ऊपर से चला गया, और नीचे से यहाँ पे ये देखें इसमें 1 इंच का कपड़ा नीचे यूज़ हुआ है। आप अलग से पट्टी लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जब आप नाप ले रहे होंगे तभी आपको डिसाइड करना होगा अपने जोड़े का डिज़ाइन। तो आप लोगों ने लिखना ये शलवार की लंबाई मेरे पास 39 है, उसमें आपने प्लस करना है 4 इंच। मैं 2 इंच नीचे से 2 इंच ऊपर से ले रही हूँ एक्स्ट्रा, तो ये तकरीबन हो गया 44 टोटल मेरे पास आया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। अच्छा, इस नाप लेते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले ये लिखना था फिर ये लिखना था, नहीं, जैसा जैसा आता जा रहा है। जैसे अभी मैं लंबाई के बाद मैं देख रही हूँ कि पांचे कितना मुझे चौड़ा चाहिए, इसका तैयार 7 है, उसमें मैं प्लस करूँगी 1 इंच। ठीक है, तो ये हो गया 8 इंच। अच्छा, अब मैं ले रही हूँ आसन का हिस्सा, जो ऊपर थाई का हिस्सा होता है, घुटने के ऊपर का हिस्सा जो होता है, उसका मैं हिस्से का चौड़ाई का जो ले रही हूँ वो मेरे पास आ रहा है। मैं देख लेती हूँ, इनका तो बहुत ज़्यादा हेवी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा खुला है। मैं प्रॉपर ले रही हूँ, जितना आप लोगों का होगा आप लोग ले लीजिएगा। इसका 17 है, तो 17 में हाफ़ इंच, क्योंकि ये जो बीच की सिलाई है इसमें हाफ़ इंच सिलाई जाती है, ज़्यादा नहीं जाती है। तो ये इस तरीके से हो गया। 17 इंच चौड़ाई है, तो इसमें हाफ़ इंच प्लस किया तो ये हो गया 17.5 इंच। अब यहाँ पे आसन की जो लंबाई है वो इस तरीके से हम नाप लेंगे। जो बीच का हिस्सा होता है शलवार का, उसमें मैं इसका पूरा साइज़ लेके आपको बता रही हूँ तैयार का। तो ये आ रहा है, लंबाई जो आ रही है आसन की वो आ रही है 16। उसके अंदर हम 2 प्लस करेंगे ऊपर की लास्टिक का और हाफ़ इंच नीचे की सिलाई का, तो ये हो गया 18.5 इंच। तो शलवार के अंदर यही चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको कमीज़ का साइज़ बता देती हूँ। कमीज़ को भी आपने अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है। तो सबसे पहले हम कमीज़ की लंबाई लेंगे। आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से आयरन करके इस तरह खोल के रखना है। ठीक है, डबल में नहीं रखना है। जब आप नाप लेते हो तो इस तरह से आपने फ़ोल्ड करके नहीं रखना, इस तरह खोल के रखना है। और लंबाई जो आप लोगों ने लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे लेनी है। आपने इंची टेप को बिल्कुल परफेक्ट, जो आपका कंधा है, कंधे पे रखना है, बिल्कुल गले के साथ जो होता है कंधा, वहाँ से आपने नीचे तक लंबाई देख लेनी है कि आपकी तैयार साइज़ जो आ रहा है कितना आ रहा है। ठीक है,
तो मेरे पास यहाँ पे जो तैयार साइज़ आ रहा है वो 40 आ रहा है, ठीक है। हाफ़ इंच हम ऊपर से कंधे का निकाल लेंगे और नीचे से आपको वो आपके ऊपर है कि आपने पल्टा लगाना है या आपने कोई लेस लगानी है। ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर कपड़ा यूज़ नहीं करना है तो उस हिसाब से, जैसे अभी मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, मैं उसी कपड़े को फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो हिसाब आ रहा है वो आ रहा है 42, हाफ़ इंच ऊपर का और तो 1.5 इंच नीचे का, तो हो गया 42। अब कमीज़ की चौड़ाई जो होती है वो हमेशा हम दामन से नापते हैं। अगर दामन आपका एयर लाइन लगा बना हुआ है तो आप लोग नाप नहीं ले सकते हो ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा ज़्यादा घेर होता है। लेकिन जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे पूरा पूरा दामन आया हुआ है, मैंने चकोरी कमीज़ बनाई हुई है, तो मेरे पास यहाँ पे जो दामन आ रहा है वो आ रहा है 25.5 चौड़ाई में, ठीक है, चौड़ाई में। तो यहाँ पे ये साइड साइड से मैं 1-1 इंच का कपड़ा रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ए लाइन नहीं बना रही, चकोरी बना रही हूँ, तो इस लिहाज से ये हो गया 27.5 इंच। 27.5 इंच मेरे पास टोटल आया, ठीक है, 2 इंच प्लस करने के बाद। अब यहाँ पे हम कंधे की चौड़ाई देख लेंगे। तो पीछे वाला गला जो होता है वहाँ से आप हमेशा कंधे का निशान लगाएंगे, कंधे का नाप लेंगे पीछे वाले गले से ही, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने, आप देखते जाएं, इंची टेप आप लोगों ने बाजू जो है, जहाँ से बाजू सिली हुई है वहाँ से वहाँ तक आपने देखना है, बिल्कुल खींचना नहीं है, वहाँ से आयरन करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 14 आ रहा है, ठीक है, 14 इंच चौड़ा कंधा आ रहा है, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा होता है साइड साइड से जो है बाजुओं में जो कपड़ा लगता है एक्स्ट्रा, वो हाफ इंच लगता है, तो इस लिहाज से ये हो गया 15। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारा जो चेस्ट का अपर पार्ट होता है वहाँ तक कंधे से लेकर हमारा कितना मेजर हो रहा है, यहाँ पे तैयार साइज़ कितना है। तो आप लोगों ने बिल्कुल गोलाई में इस तरह से इंची टेप बिल्कुल नहीं रखनी है। आप लोगों ने करना क्या, इंची टेप को बिल्कुल बाजू के सामने सीधा करके रखना है, तो आप लोगों को परफेक्ट साइज़ पता चल जाएगा कि कितना है। ये तैयार साइज़ 8 है, तो इसमें क्योंकि हाफ इंच ऊपर वहाँ कंधे पे सिलाई हुई है तो आपने 8.5 कर लेना है। अब बाजू की जो लंबाई होती है वो भी आपके ऊपर होती है, डिज़ाइन के ऊपर होती है कि आप लोग कितना साइज़ रख रहे हैं, कौन सा डिज़ाइन रख रहे हैं। तो यहाँ से इस तरीके से नाप लिया जाता है कंधे वाली साइड से हमेशा। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ रहा है 22 इंच, हाफ इंच यहाँ कंधे से जुड़ जाती है, सिलाई हो जाती है, और नीचे से हम लोग 1.5 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं इसी को पलटा दूँगी। और इस तरीके से ये हो गया 22 में 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने डाला है, तो हो गया ये 23.5। और बाजू के पास जो मोरी होती है ये भी आपके ऊपर होता है। अम्ब्रेला बना रहे हैं आप, कैसा बना रहे हैं, ये आपके ऊपर ही है, कितना चौड़ा रखना चाह रहे हैं, कितना खुला रखना चाह रहे हैं। नेक की जो लंबाई है वो आप देख लें, ये कितना डीप पहनती हैं, ये 7 इंच डीप पहनती हैं, तो इस तरह से हमें हिसाब मिल जाता है। हाफ इंच ऊपर का हो गया तो इसका हो गया 7.5 इंच लंबा, ठीक है। और लंबाई 7 इंच चौड़ा गला और 7 इंच लंबा ही गला मीडियम साइज़ को आता है। नॉर्मली सब यही कैजुअल करते हैं। अब ये जो आपकी जो बगल होती है, ये वाला जो पार्ट होता है चेस्ट की अपर वाला पार्ट जो होता है, गले के नीचे वाला हिस्सा, अब इसकी हम चौड़ाई देख लेते हैं। खोल के कमीज़ आपने इस तरीके से रखनी है, आयरन की हुई, ठीक है, खींचना नहीं है बिल्कुल आपका, ठीक है, आपका वरना हिसाब ठीक नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है चौड़ाई में 22 इंच, उसमें मैं प्लस कर रही हूँ 3 इंच, क्योंकि साइड साइड से एक्स्ट्रा मैं 1.5 इंच रख रही हूँ, तो ये तकरीबन हो गया 25 इंच, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तकरीबन 6 इंच नीचे आपने आना है, उस पार्ट से नीचे 6 इंच आपने नीचे आना है। तो जो हमारी वेस्ट का निशान आ जाता है, कमर का निशान आ जाता है, तो कमर की जो चौड़ाई है वो, तो कमर की चौड़ाई जो है 21 इंच है, उसके अंदर भी मैं 3 इंच प्लस करूँगी, हाफ 1.5 इंच साइड साइड से, तो इसका भी हो गया है, तो इसका हिसाब आ गया 24 इंच। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है चाकों, जहाँ पे जितना आप लोग चाक पहनते हैं लंबा, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप कितना लंबा चाक पहन रहे हो, कितना छोटा पहन रहे हो। तो उसकी जो चौड़ाई है, मेरे पास हिप लाइन जो होती है मेरे पास आ रही है 23.5 इंच,
साइड साइड से 1.5 इंच का मैं हिसाब रख रही हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 27 इंच। तो इस लिहाज से मेरा हो गया है पूरी कमीज़ का नाप, पूरी शलवार का नाप। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैंने आसान टिप्स बताई हैं, बहुत जल्दी में आप लोग अपने कमीज़ का नाप कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। कोई इसके अंदर मुश्किल की बात नहीं है। बस आपने कॉपी पेंसिल अपने पास रखनी है, आपने इंचेस टेप रख लेनी है और ऐसा कोई नाप लेना है जो आपको बिल्कुल परफेक्ट आता हो। तो आप लोगों ने बस ये आप लोगों ने लिखते चले जाना है और इसमें प्लस करते चले जाना है एक्स्ट्रा कपड़ा। तो जिससे आप लोग जब कपड़ा रखोगे, कटिंग करोगे, तो आई होप बिल्कुल परफेक्ट आपकी कटिंग होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने दर्जी से ही कटवाया हुआ है, दर्जी ने ही आपको सील के दिया हुआ है। अच्छा, स्टिचिंग की भी वीडियो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी दूंगी। स्टिचिंग तो बहुत ही आसान है, असल पार्ट जो होता है वो कटिंग का होता है, हिसाब का होता है कि आप हिसाब कितना रख रहे हो, आप क्या क्या कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों को डिज़ाइनिंग वगैरह इसी में देख लेनी होती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको स्टिचिंग की वीडियो भी ज़रूर दूँगी और इसमें भी आप लोगों को बहुत सारी टिप्स मैं दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। शेयर कीजिएगा अपनों के साथ जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है घर बैठे अपने कपड़े सिलाई करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे भी मैं काफ़ी डिज़ाइंस देती रहती हूँ, पिक्चर्स लगाती रहती हूँ, पोस्ट करती रहती हूँ। आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी, टिप्स से भरी हुई। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।